लालू प्रसाद जी जाने जाते हैं सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई को लेकर और भ्रष्टाचार उनका एक पार्ट रहा है। लोगों ने भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप लगाए और अब तो उनका भ्रष्टाचार जितने करोड़ों रुपए का था उससे बहुत आगे भ्रष्टाचार पहुंच गया है। तो अब कितना सत्य है कितना गलत है वो तो अलग है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी को सांप्रदायिकता के खिलाफ हमेशा तने रहने वाले नेता के तौर पे जाना गया। वो आडवाणी जी का केवल रथ नहीं रोका, बल्कि बिहार में एक दंगे का जो माहौल होता था हमेशा उसको रोक करके रखा था लालू प्रसाद यादव। और बीजेपी का भी जब काल आया, बीजेपी जब से नरेंद्र मोदी जी हैं तब से पूरे देश में एक सांप्रदायिक वातावरण बना हुआ है। वो हिंदू मुसलमान बना हुआ है, वो दलित के खिलाफ आंदोलन झगड़े चल रहे हैं, वो आदिवासी के खिलाफ चल रहे हैं। तो तरह तरह से जो है एक सांप्रदायिक ही नहीं सामाजिक जो वातावरण जो सौहार्द था उसको भी बिगाड़ा जा रहा है देश भर में। तो लालू प्रसाद यादव जी भले पिछले 17-18 सालों से सत्ता में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार उनके ही साथी रहे, दोनों समाजवादी बैकग्राउंड से हैं और समाजवादियों का बड़ा रोल रहा है बीजेपी को पैन इंडिया बनाने में। आज जो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे बीजेपी हमारे सामने दिखाई पड़ती है उसमें समाजवादी लोगों का बड़ा योगदान रहा, चाहे वो लोहिया रहे या जेपी रहे या जॉर्ज फर्नांडिस रहे। अब जो आज आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, मुलायम सिंह यादव ने हमेशा इसका विरोध किया और लालू प्रसाद यादव ने विरोध किया। लालू प्रसाद यादव जी की हालांकि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन भाजपा के खिलाफ वो कहीं भी झुकने को तैयार नहीं है। और जो नीतीश कुमार से जो उन्होंने समझौता किया है वो इसी आधार पे किया है कि भाजपा को किस तरह से दूर रखा जाए। और बिहार में हालत ये है राजीव जी कि भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। अभी आप देखिए मोकामा का चुनाव चल रहा है या गोपालगंज में उपचुनाव है, उनको ढंग के कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। तो ये स्थिति बिहार में कर दी है। और बिहार में अभी देखिए कोई नेता नहीं दिखाई पड़ रहा है बीजेपी का जो जुझारू नेता हो जो नीतीश कुमार को टक्कर दे सके। और जिस तरह से बीजेपी ने लगातार कोशिश की कि नीतीश और लालू के बीच में या तेजस्वी के बीच में गलतफहमी क्रिएट हो या उनके बीच अलगाव पैदा हो, हालांकि 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं आरजेडी के, लेकिन बावजूद इसके जो आरजेडी जेडीयू गठबंधन है वो मजबूती के साथ खड़ा है। और तेजस्वी, आज से पहले तेजस्वी का भी कल हम देख रहे हैं कि तेजस्वी ने लगातार कहा कि कौन किसको पसंद है छोड़िए, जरूरी है 2024 का चुनाव। तो 2024 का चुनाव नीतीश कुमार के लिए भी जरूरी है, 2024 का चुनाव लालू प्रसाद यादव के लिए भी जरूरी है। और मुलायम सिंह यादव जी जो नहीं रहे, उनकी विरासत जो संभाल रहे हैं अखिलेश प्रसाद यादव, उनके लिए भी 2024 का चुनाव जरूरी। और महाराष्ट्र में राजीव जी देखिए जिस तरह से शिवसेना को बीजेपी ने छत बिछत कर दिया। अभी तो देखिए उनका जो है चुनाव चिन्ह उनका नाम तक सीज कर लिया। उद्धव ठाकरे को शिवसेना का नाम लेने के लिए झगड़ा करना पड़ रहा है। अब कोर्ट जाने की बात आ रही है कि फिर से वो कोर्ट जाएंगे और शिवसेना पे कैसे अपना प्रभाव या अपना शिवसेना नाम को बचा सकें, ये संकट उनके सामने आ गया है। उसके अलावा सीडी सीबीआई वगैरह वगैरह करके सारी पार्टियों को तबाह परेशान करने की कोशिश की गई। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है राजीव जी कि देश में जो पिछले 8-9 वर्षों से महंगाई अपनी जगह है, भ्रष्टाचार अपनी जगह है, ये सब चीजें ऐसी है जो चलती रहती है, लेकिन जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा गया है, हम देख रहे हैं कि शाहीन बाग का आंदोलन कितना जबरदस्त भयानक आंदोलन हुआ था, उसके बाद किसानों का आंदोलन हुआ, और उसके बाद जो है आप मजदूर देखिए जो कोरोना काल में मजदूर जो सड़कों पर उतरे, क्या क्या कहा गया उन लोगों को। तो हर जाति धर्म के लोगों के प्रति जो है जो बीजेपी के खिलाफ उठता है, जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है, उनके खिलाफ जो है एक घृणित अभियान चलाते हैं। अभी मैं 1-2 दिन पहले ही देख रहा था कि किस तरह से देखिए राजेंद्र गौतम जो केजरीवाल जी की पार्टी के मंत्री हैं, उनको इसलिए हटा दिया गया कि उन्होंने जो है बौद्ध दीक्षा दिलाने वाले समारोह में खड़े थे। अरे भाई, आप डॉक्टर आम्बेडकर को मानते हो, संविधान को मानते हो, संविधान में लिखा है कि हर धर्म के प्रति बराबर भाव है, तो आप जो है ऐसा माहौल क्यों क्रिएट करते हो जिसमें लगता है कि हिंदू के खिलाफ सब लोग। भाई, भारत में हिंदू का ठेकेदारी जो है आरएसएस और बीजेपी के पास नहीं है। हिंदू जो है बाकी सारी पार्टियां भी है। तो ये जो माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग, उनसे लड़ने का काम अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस इसलिए कर सकती है कि कांग्रेस अभी भी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर है।
और रीजनल पार्टी, जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, वो अगर साथ आती है तो वोटों का बंटवारा रुकेगा। समझिए, गुजरात की बात की जा रही है, गुजरात में केजरीवाल अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और केजरीवाल जो है नुकसान कह रहा है कि नुकसान कर रहा है किसको, तो कांग्रेस को नुकसान करेंगे। कांग्रेस को नुकसान इस तरह से करेंगे कि एंटी बीजेपी जो वोट है उसका बंटवारा होगा। तो इसलिए ये कहना कि किसी भी हाल में बीजेपी को हटाया जाए और देश में कांग्रेस नीत मतलब कांग्रेस लीडिंग सरकार बनाई जाए, इसकी बात करना लालू प्रसाद जी ने बड़ा प्रासंगिक बात की है और बड़ा जोश में उन्होंने कहा है। मुझे लगता है गैर बीजेपी जो दल हैं उनको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा और सोचेंगे, और मुझे लगता है इकट्ठा आएंगे। राजीव जी, सीधे आना